गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें है विधु नायर तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं। रेल मंत्रालय 2030 तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगा। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इफ़ इट ब्लीड नामक पुस्तक स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई है। तो इफ़ इट ब्लीड इस पुस्तक में 4 कहानियों का संग्रह है। नाबार्ड द्वारा अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया। SBI कार्ड के नए MD और CEO अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। ये टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है बैरी जर्मन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया। और ये क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी भी थे। अब हमने यहाँ पर देखा ये ऑस्ट्रेलिया के स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया। हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल के द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ये HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। और यह पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। यह पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर है दिल्ली। तो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा न्यू दिल्ली के चार्ल्सफोर्ड क्लब ने भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया है। EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया है, ये दिल्ली में चार्ल्सफोर्ड क्लब में किया गया है। अब EV चार्जिंग, तो EV का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग। अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली से रिलेटेड एक और पॉइंट हमने इससे पहले देखा था कि दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था और वो किसके लिए था, वो कोविड-19 के मरीजों के लिए था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की। MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो इसका आंसर है यूनिसेफ के साथ में MYAS ने युवा में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए ये साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT ने डेटा साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है।
हाल ही में CBDT ने डेटा साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय के साथ CBDT ने डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के अनुसार CBDT द्वारा MSME के सभ्य आयकर रिटर्न संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। इस MOU के अनुसार क्या होगा? CBDT द्वारा MSME के साथ आयकर रिटर्न संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रवीण सिद्धार्थ। प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब प्रवीण सिद्धार्थ तो पहले से ही ये राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी अधिकारी थे और यह विक्रम सिंह की जगह लेंगे। और विक्रम सिंह को क्या किया गया? विक्रम सिंह की जगह कौन ले रहा है? प्रवीण सिद्धार्थ। तो प्रवीण सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह की जगह ली। तो विक्रम सिंह को और कहीं पोस्टिंग होगी तो वो विक्रम सिंह अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम सिंह को शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और इनकी जगह में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने इस मिशन मार्स को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य USE द्वारा दैनिक और बदलते मौसमी हालातों को अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध करना है और यह मानव रहित होप मंगल मिशन है। ये जो मिशन है ये मानव रहित होप मिशन है। अब हमने यहाँ पर देखा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने ही इस मार्स मिशन होप को लॉन्च किया है। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S. हुसैन जैदी के द्वारा किस उपन्यास को लिखा गया? हाल ही में S. हुसैन जैदी के द्वारा किस उपन्यास को लिखा गया? तो इसका आंसर है द एंड गेम। द एंड गेम को इनके द्वारा लिखा गया। अब इसके पहले हमने देखा था कुछ और भी पुस्तकों को हमने देखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है ए पिट ब्लिट। तो यह पुस्तक जो थी चार कहानियों का समूह थी। और सेकंड नंबर पर है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में उन्होंने अपने 16 साल के करियर के बारे में लिखा था। जो उन्हें 16 साल के करियर में जो उन्होंने हार्ड स्ट्रगल किया था उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। अब ये जो बुक लिखी गई है द एंड गेम, तो अपराध के लेखक S. हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास ये जो द एंड गेम लिखा है, जो किसके बारे में है इसमें? तो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है ये पुस्तक। द एंड गेम ये राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है और इसे हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा, हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स
2020 किसके द्वारा जीता गया? हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। अब ये इस साल की कौन से नंबर की रेस थी? तो ये 3rd नंबर की रेस थी। तो लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है और ये 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन की तीसरी रेस थी। अब देखो हमने अब तक कितनी रेस देखी है? 3। तो वह पहली कौन सी थी? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, सेकंड थी स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 और अब ये तीसरी है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। अब इनके जो विजेता थे इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं इनके नाम कैसे याद रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर क्या था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला पहला था। दूसरे नंबर पर था स्टेरियन वाला था, ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये हंगरी वाला आ गया। तो अब हम देखते हैं ये जो सेकंड नंबर का था स्टेरियन वाला और ये हंगरी वाला, तो ये दोनों ही एक ही ने जीता है, एक ही व्यक्ति ने। तो वो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये दोनों ही रेसों को जीता गया फर्स्ट नंबर पे। अब हम देखते हैं जो पहला वाला देखा गया था ये ऑस्ट्रियन वाला देखा गया था। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन आए थे? वोल्टरी बोटास आए थे और इसमें स्टेरियन वाले में सेकंड नंबर पे वोल्टरी बोटास आए थे। तो हमें बस ऊपर नीचे करना है। ऑस्ट्रेलिया में कौन आया था? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में वोल्टरी बोटास फर्स्ट नंबर पर आए थे और जो सेकंड जो रेस हुई थी उसमें वो फर्स्ट नंबर पर आए। और ये सेकंड रेस और थर्ड रेस इन दोनों में ही लुइस हैमिल्टन क्या हुए हैं? फर्स्ट नंबर पर आए हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में पहले नंबर पर आए थे वोल्टरी बोटास, सेकंड नंबर पर आए थे चार्ल्स लेक्लर। और स्टेरियन में आए थे पहले नंबर पर लुइस हैमिल्टन और सेकंड नंबर पर आए थे वोल्टरी बोटास। और ये हंगरी में जो अभी हुई है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में इसमें लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पर आए हैं और मैक्स वर्स्टैपेन जो आए हैं वो सेकंड नंबर पर आए हैं। तो इसको हम बहुत ईजी तरीके से याद रख सकते हैं। वोल्टरी बोटास फर्स्ट में सेकंड नंबर पर वो आ गए और सेकंड में फर्स्ट नंबर पर और थर्ड में फर्स्ट नंबर पर लुइस हैमिल्टन आ गए। अब लुइस हैमिल्टन और वोल्टरी बोटास ये दोनों ही मर्सिडीज के रेसलर हैं और वोल्टरी बोटास भी मर्सिडीज के रेसलर हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है मिजोरम। तो देखिए इस ऑप्शन से ही हम इसका पता लगा सकते हैं। मिजोरम लास्ट में क्या रहा है? जोरम और यहाँ भी क्या है? जोरम मेगा फूड पार्क। तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? मिजोरम में। इसके नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा इस जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और इस फूड पार्क के द्वारा 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस मेगा फूड पार्क के द्वारा क्या होगा कि 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अब यहाँ है मिजोरम। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 को इसका गठन किया गया था और यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 40 और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटें एक है। दोनों की सीटें क्या है? एक। राज्यसभा की भी एक सीट है और लोकसभा की भी एक सीट है और विधानसभा के सदस्य की सीटें हैं 40। अब हम देखते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है। यहाँ के राज्यपाल है RS श्रीधरन और मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। तो देखो मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखना कितना आसान है। यहाँ मिजोरम है और मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और ये जो फूड पार्क है इसका भी जोरम मेगा फूड पार्क के नाम है। मिजोरम लास्ट में जोरम, इधर भी जोरम और मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। तो ये जो से कनेक्ट है ये फूड पार्क का भी नाम और मुख्यमंत्री का भी नाम।
तो यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। राज्यपाल RS श्रीधरन है। यहाँ की कैपिटल आइजोल है और इसका गठन हुआ था 1987 में। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा राज्यसभा के सीटों की संख्या 1-1 है। तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था वो है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका नाम सूरीनाम है। सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। और आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? हाल ही में किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस बनते हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, वो सभी आप कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में आप हमें ये भी बताइए कि कौन सी नई चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। सो इस वीडियो को आप लाइक